वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। इस वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th का लाइट चैप्टर। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर। अब लाइट का क्या मतलब हो सकता है कि लाइट का मतलब उजाला, रोशनी। तो ये लाइट का चैप्टर क्लास 10th के लिए नहीं, और भी आपके कई सारे अदर एग्जाम आते हैं और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो आज चैप्टर है, इस वीडियो में पूरा समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है एक फिजिक्स का चैप्टर हो जाएगा, लाइट यानी रोशनी, उजाला, जो भी आपको। अब देखो, तो सबसे पहले हमें लाइट पढ़ने के लिए यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो है क्लास 10th के लिए है, ठीक है। और भी अदर एग्जाम के लिए तो बेसिक हम क्लास 10 ले लेंगे। और ये जो है आपका चैप्टर है और फिजिक्स क्लास, ठीक है, ये फिजिक्स क्लास है। तो आइए, तो ये फिजिक्स का क्लास है जिसमें हम लाइट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में समझना क्या है कि लाइट सबसे पहले हम समझेंगे लाइट का डेफिनेशन क्या होता है। तो हम लाइट को क्या कह सकते हैं? लाइट को हम कह सकते हैं कि लाइट इज द मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है, ठीक है। लाइट क्या है? एक एनर्जी, यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हम कहेंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी किसके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनर्जी तो है और ये कुछ प्रोड्यूस भी करता है और दिखाता भी है, मतलब किसी चीज को। एंड लिखेंगे एनर्जी that produce with sensation, ठीक है। देखो और इसमें हम कोई लिख लेंगे, मतलब कोई ऐसा चीज हो गया, कोई सेंसेशन ऑफ कोई साइट भी लिख दो, तो साइट लिख देते हैं। देखो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी मतलब कोई ऊर्जा जैसे प्लांट को चाहिए भोजन बनाने के लिए ऊर्जा, ठीक है। हमें भी जो सनलाइट है उसकी जरूरत पड़ती है। फूड बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सनलाइट के माध्यम से, सनलाइट नहीं रहेगा तो फूड नहीं बना पाएगा, ना प्लांट ग्रो होगा, ना पेड़ पौधे होंगे। तो ये सब चीजें एक इसके लिए काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, हमें उजाला देता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या करता है? सेंसेशन ऑफ साइट को हमें देखने में मदद करता है। हम क्या करते हैं, हमारी आंखें हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे ये क्या है मार्कर, इसको अगर हम देख रहे हैं तो कैसे देख पा रहे हैं? आप ही हमको देख पा रहे हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं? सबसे पहले लाइट जो है वो इस पर जा रहा है, यानी ये जो आपको दिख लो ऑब्जेक्ट पर जा रहा है, तब इस ऑब्जेक्ट को मैं देख पा रहा हूं। लेकिन बस इसी ऑब्जेक्ट पर नहीं, सबसे पहले लाइट जो है वो आपकी आंखों पर टकरा रहा है, रेटिना पर बन रहा है आपका, फिर मतलब आंखों पर टकरा के उसके बाद जब आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आंखों की टकरा कर रोशनी इस ऑब्जेक्ट पर जा रही है, फिर आपके रेटिना पर जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इसका, ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट का, ये मार्कर का। तो यहाँ पर ये चीज हमें कोई चीज को देखने में हमें मदद करती है, लाइट कहलाती है। लाइट आप समझ चुके हो। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज कि लाइट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आओ हम लिखेंगे, तो लाइट के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? प्रॉपर्टीज, आइए देखो लाइट का प्रॉपर्टीज हम क्या क्या कह सकते हैं कि लाइट क्या है। मतलब सबसे पहले ये समझेंगे कि ये क्या करता है? प्रोग्रेस करता है कितने की स्पीड से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की। तो इट प्रोपेगेट्स, ठीक है। और मतलब कौन सी स्पीड के साथ? विथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। चलो ठीक है, किसमें ये पूछा जाता है? तो हम लिखेंगे इन वैक्यूम एयर में, वैक्यूम में और इन एयर में, यानी हवा में, अंतरिक्ष में, ठीक है। लाइट की कुल स्पीड ये बताया जा रहा है। ये स्पीड, लाइट का स्पीड अगर पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको कहना ही कहना है, ठीक है। और कब? ये एक फ्री स्पेस में मतलब उड़ रहा है। स्पेस का मतलब क्या है कि जैसे भी देखो ये क्या है? खाली जगह है, ठीक है। कोई भी खाली जगह पूरी दुनिया में लाइट अगर पड़ रहा है तो लाइट क्या कर रहा है? एक स्पीड के हिसाब से 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एयर में या फिर वैक्यूम में। दूसरी बात, ये क्या करती है प्रॉपर्टीज, इसका और लिखेंगे। एक प्रॉपर्टी ये हो गया, और ये क्या करता है? टेंड करता है। इट टेंड एक मतलब कह सकते हैं कि एक ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में, यानी इट टेंड टू ट्रेवल्स
इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो हमने दो इसके क्या लिख दिया, प्रॉपर्टी लिख दी है, काफी इतना। चलो प्रॉपर्टीज हो गए। अब इसमें जो आता है जो चैप्टर पढ़ने को, जो टॉपिक पढ़ने को आता है, उसका नाम है रिफ्लेक्शन। टॉपिक का नेम है अब रिफ्लेक्शन। ये बड़ा मजेदार है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कई सारी चीजें होती है, तो उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि कोई एक पॉलिश सरफेस हो मिरर का, जिस पर रिफ्लेक्ट करे लाइट, और फिर यहाँ पर एक इमेज बने। देखो जैसे हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन का ये मतलब, सिंपल सा एग्जांपल समझो कि जैसे एक पॉलिश्ड क्या है, ये एक इमेज, एक आईना है, मिरर का काम। ये क्या है, एक पॉलिश मिरर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर रखा है एक पॉलिश मिरर। पॉलिश मिरर का क्या मतलब कि आप अपने घर में जो देखते हो मिरर को, जो भी आईना रहे, चाहे वो गोल ही देख रहे हो या फिर आप जिस पर देख रहे हो कैसा भी रहे, ठीक है, जिस पर आप आईने को अपना शक्ल देखते हो जिसमें, तो वो कौन सा मिरर होता है, वो होता है प्लेन मिरर। और उस प्लेन मिरर का काम रिफ्लेक्शन में आता है। पहले इसमें क्या होता है, पहला क्या होता है, एक रे होता है, इस तरह से रे, मान लो हम क्या करें, एक टॉर्च इस पर क्या कर रहे हैं, इस मिरर पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो पॉइंट जो हो गया इंसिडेंट पॉइंट हो गया। ये जो लाइट आ रहा है इंसिडेंट ऑफ रे, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट ऑफ रे, इंसिडेंस ऑफ रे, यानी जो आती हुई जो किरण है, उसके बाद यहां से फिर क्या होगा, लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, यानी इसको आप कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। चलो बीच से एक और रे निकलता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल रे, ठीक है, नॉर्मल रे। अब देखो हो क्या रहा है इसमें कि जितना आपका एक पॉलिश सरफेस एरिया है, यहां पर इंसिडेंट रे यहां आया, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन का काम किया जा रहा है, यानी एक पॉलिश सरफेस एरिया पर मिरर का रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, लाइट का जो है फॉलिंग हो रहा है और फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन का ला गया। रिफ्लेक्शन यही है। दूसरी बात यहां पर निकल के आती है कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज तो होंगे, तो आओ हम लिखते हैं, हम लिखेंगे यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कोई ज्यादा हार्ड नहीं चीज है, बस इसी चीज फिगर दिख रहा है, इसी में आप समझ जाओगे। मतलब पहला लॉ लिखोगे आप ये कि इंसिडेंस रे, एंड जो कहोगे कि इंसिडेंट एंगल, एक देखो एंगल भी बनता है यहाँ पर। एक एंगल का मतलब क्या है कि जब यहाँ से इस तरह से आया लाइट, एक नॉर्मल रे बीच से गया, यानी यहाँ पर कुछ एक एंगल बना रहा होगा, यहाँ पर भी कुछ एंगल बना रहा होगा, यहाँ पर भी कुछ एंगल बना रहा होगा, यहाँ पर कुछ एंगल, लेकिन यहाँ और यहाँ जो एंगल बनाता है और यहाँ एंगल बनाता है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, यानी एंगल आई कहते हैं, और फिर यहाँ जो बनाता है इसको एंगल आर कहते हैं। और याद रखना एंगल आई जो है हमेशा इक्वल होता है एंगल आर के, जितना आई का रहेगा, इंसिडेंट का रहेगा, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी रहेगा, ठीक है। तो हम पहला जो रूल लिखेंगे, लॉ लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टेड रे। तो पहला जो लॉ इसका आता है वो आता है एंगल्स ऑफ आर। एंगल ऑफ आर मैं लिखता हूं, तो आप पूरा लिख लेना, या फिर लिख देता हूं रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे आर इक्वल टू द एंगल ऑफ, देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है यहाँ पर, एंगल जो है पहला जो है इंसिडेंट है, इंसिडेंस पहला इंसिडेंस है, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, यानी एंगल आई जो होगा इज इक्वल टू होगा रिफ्लेक्टेड रे का, रिफ्रैक्टेड रे, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला लॉ कहलाया जाता है। दूसरा लॉ, अब हमें दूसरा लॉ देखने को मिलता है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंस रे है, एक सबसे पहला दूसरा लॉ हो गया जो इंसिडेंस रे है, इंसिडेंट रे, फिर दूसरा जो नॉर्मल रे है बीच वाला रे, एंड जो तीसरा रिफ्रैक्टेड रे are lie in the same plane mirror,
इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हुआ, दूसरा लॉ का मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक सेम प्लेन मिरर पर लाई करती है। ये बीच का प्लेन मिरर, ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक पॉइंट पर, तीनों एक प्लेन मिरर पर लाई कर रही है, एक ही मिरर पर आ रही है, तीनों का रे एक ही जगह पर है, यानी यही सेकंड रूल इसका कहलाता है। 2 लॉ होते हैं, इससे ज्यादा इसमें लॉ देखने को हमें नहीं मिलते हैं। अब आता है यहाँ पर इमेजेस का क्या फंडा है? देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा तो इमेज क्या है? तो इमेज मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट होके गया, मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा था, तो उसका जो इधर रिफ्लेक्ट होके जो रे बना, तो उसका तो यहाँ पर मान लो उल्टा ही बना होगा, उल्टा रे बना होगा, या फिर सीधा भी बना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मान लो कि एक प्लेन मिरर है, उसके सामने आप जितना दूरी पर खड़े उतना दूरी पर आपका इमेज भी बनेगा। अंदर इमेज जो मिरर में आप देखोगे, जितना दूरी पर हो उतना दूरी पर बनेगा, जितना साइज के उतने साइज का बनेगा। तो यहाँ पर इमेज एक बनता है, आप हो ऑब्जेक्ट जो मिरर के बाहर है, मिरर के सामने है, आप है ऑब्जेक्ट जो मिरर के अंदर बन रहा है, वो है इमेज। ठीक है, एक इमेज होता है। जैसे इमेज की बात कर लो तो मान लो ये हाथ है, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये छाई, ठीक है, छाया दिख रहा होगा, ये छाया क्या कहलाया गया? आपका मिरर इमेज कहला गया। ठीक है, इमेज बन रहा है, हमें ऑब्जेक्ट, लेकिन ये छाया दिख रहा है, वो है इमेज 2 तरह के होते हैं। एक इमेज जो है पूरा एक डार्क रहेगा, यानी पूरा काला काला दिखो, और एक जो इमेज होता है वो काफी धुंधला धुंधला होता है। ठीक है, धुंधला धुंधला होता है, और वो हम समझेंगे आगे। ठीक है, तो आइए, वर्चुअल जिसे रे कहते हैं, एक वर्चुअल रे जो धुंधला धुंधला टाइप का बनता है, एक रियल बनता है जो पूरा डार्क आपको काला काला देखने को मिलता है। यानी 2 तरह के हम इमेज समझ सकते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। चलो अब इन दोनों में डिफरेंस हमें पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि रियल इमेज में लाइट जो है, लाइट्स आर एक्चुअली मेट। लाइट क्या होता है, इसमें एक्चुअली मीट करता है। मान लो कि एक रे निकल के आया, दूसरा रे निकल के आया, कहीं ना कहीं वो जाके मीट किया रे, तब एक हमारा इमेज बन रहा है, यानी एक छाई बन रहा है। लेकिन वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होता है। डू नॉट हम लिख देंगे, डू नॉट, यानी डू नॉट आर एक्चुअली मीट। इसमें क्या होता है, एक्चुअली मीट नहीं करता है इमेज, वो चाहे कहीं अनंत में जा जाके बनता होगा। ठीक है, बनता होगा। यानी अब छाई को देखो, अब छाई का एक ही जगह पर आपको दिखता है, वो वर्चुअल जो छाई यानी धुंधला धुंधला छाई एक ही जगह दिखता है, नहीं आपको कई सारी जगहों पर मतलब रिफ्लेक्ट होते दिखाई देते हैं। चलो, एक ये इसका कह दोगे, और दूसरा कहोगे कि रियल इमेज जो है एक ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, यानी रियल इमेज जो है हमेशा इन्वर्टेड होता है। ये जो है इन्वर्टेड लिखोगे, इन्वर्टेड सीधा, इन्वर्टेड उल्टा, फिर आपका ये जो है ये वर्चुअल जो है इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ये उल्टा ये सीधा। ठीक है, इस तरह से समझोगे। और भी हम देखने को अगर कहें तो रियल इमेज जो होता है हमेशा स्क्रीन पर बनता है। ठीक है, स्क्रीन पर बनता है, लिखेंगे रियल इमेज जो हमेशा वो स्क्रीन पर बनता है, लेकिन ये जो है हमेशा बियॉन्ड, स्क्रीन के बियॉन्ड बनता है। ठीक है, स्क्रीन के पीछे बनता है। और स्क्रीन के ये क्या बनता है, अवे, यानी ये जो है स्क्रीन पर बनता है या फिर स्क्रीन के अवे में बनता है रियल इमेज। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, हमेशा इसका उल्टा बनेगा इमेज। वर्चुअल मतलब इरेक्ट, ठीक है, सीधा। फिर यहाँ पर लार्ज, डायमेनिश, तो वो सब अलग हैं, वो सब हम जब फॉर्मेशन करेंगे मिरर के थ्रू इमेज का, तब हम उसमें पढ़ेंगे। आगे हम इस जो वीडियो में बढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो मिरर कितने टाइप के होते हैं, इमेज पढ़ा, मिरर कितने टाइप के होते हैं। देखो, एक होता है मिरर जो है 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है ऑप्टिकल मिरर। प्लेन मिरर को अभी आपने देखा कि ये प्लेन मिरर है, एक इसका फॉर्मेशन। दूसरा ऑप्टिकल मिरर का मतलब हम समझ सकते हैं कि ये जो है पूरा गोल होता होगा, लेकिन ये गोल है। अब गोल है, और इसमें भी 2 तरह के मिरर आ जाते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर।
तो इन दोनों को पढ़ना है इसमें। अब इसका क्या होगा, इसको हम कर दो आधा कर देते हैं, तो आधा ये इस आधा जो हो जाएगा कॉन्वेक्स, फिर ये कॉनकेव, इस तरह से हमको समझना है। तो आइए अब इसको भी हम समझते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या है, मिरर क्या है। चलिए, और अब इसमें हम टॉपिक देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है इमेज का मिरर में। तो सबसे पहला जो मिरर आता है प्लेन मिरर आता है, प्लेन मिरर को समझेंगे, फिर समझेंगे ऑप्टिकल मिरर में। ऑप्टिकल मिरर में आपको ये दो चीजें समझना पड़ता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को। तो आइए, लेकिन इसको पहले मिटाते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में फॉर्मेशन कैसे होता है इमेजेस का। तो हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। बाकी बात कॉनकेव कॉन्वेक्स इन सभी में जानेंगे, ठीक है। तो आइए, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था प्लेन मिरर में कैसे कैसे होता है, लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम भी देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें जो होता है पहला प्रॉपर्टी ये लिखो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, यानी इमेज का फॉर्मेशन होगा वर्चुअल होगा, धुंधला टाइप का होगा, और इरेक्ट होगा, सीधा बनेगा। याद रखना, हमेशा सीधा बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट आपका रहे जिस तरह से रहेगा वो उसी तरह का बनेगा, सीधा बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात निकल के आती है वर्चुअल एंड इरेक्ट का, तो हम जान चुके हैं। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि जितना सेम रहेगा, मतलब जितना कहें हम सेम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, सेम टू द ऑब्जेक्ट, तो जितना इमेज ऑब्जेक्ट का जो साइज रहेगा उतना ही इमेज का भी इसमें साइज बनेगा। एक ये दूसरा। तीसरा पॉइंट ये आता है कि ये लिटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है, ये मतलब लिटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। तो हम लिखेंगे लिटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म, ठीक है। और भी इसमें देखो इसके जो पॉइंट आ जाते हैं कोई और प्रॉपर्टीज, तो और ये प्रॉपर्टीज आते हैं कि इसका मतलब कह दो कि इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, यानी जितना आप आईने से दूर खड़े रहोगे उतना ही डिस्टेंस पर इमेज भी आपका फॉर्मेशन होगा। तो ये है प्रॉपर्टीज इमेज के। अब आता है इसमें निकल के स्फेरिकल मिरर, लेकिन स्फेरिकल मिरर में क्या आते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो इन्हीं दोनों को समझते हैं। आइए, लेंसेज के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कॉनकेव मिरर। एक है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव में ज्यादा जो इमेजेस बनते हैं वो काफी बनते हैं, कॉनकेव में एक ही बनता है। तो वो इन दोनों को भी फॉर्मेशन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आता है कि कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर याद रखने वाली बात है कि कॉनकेव मिरर का यूजेज, जैसे हेडलाइट्स में आप देखो तो हेडलाइट में यूज होता है, हेडलाइट्स में यूज होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर का ये यूज होता है, हेडलाइट्स में यूज होता है। टॉर्चेस में, जैसे हम टॉर्च जो होता है आपके पास, टॉर्चेस, या फिर डेंटिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट, वो सब क्या करते हैं, इसी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। वही कॉनकेव मिरर का बात करो तो ये जो है रेयर व्यू मिरर, रोड व्यू मिरर, यानी रोड व्यू मिरर का क्या मतलब हो गया कि रोड में आप देखते हो कभी कभी बाईपास रोड कहीं भी क्या होता है, मिरर लगे होते हैं कि सामने वाला इधर से कौन गाड़ी आ रहा है, उधर से कौन गाड़ी आ रहा है, ये सब दिखते रहे। तो ये हो गया आपका रेयर व्यू मिरर। इसके दो क्या हो गए, इसके यूजेज हो गए। अब आता है इसमें जो टॉपिक आता है मिरर फॉर्मूलाज, मिरर के फॉर्मूलाज। तो याद रखना फॉर्मूला क्या क्या हो जाते हैं मिरर का। देखो फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v = 1/f। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इससे बनता है, फॉर्मूला बनता है। लेंसेज का अगर वही फॉर्मूला बात करें तो अब ठीक उल्टा कर देना। लेंसेज का अगर फॉर्मूला बात करें, लेंसेज, तो लेंस का फॉर्मूला कहे तो 1/v + 1/u = 1/f कर देना। अगर आपको यहाँ पर कोई मतलब मान लो कि निकालने कहे कोई f क्या हो गया, f यहाँ पर डिस्टेंस होता है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का। तो f अगर आपको डिस्टेंस निकालने का है तो f = यानी 1f = 1v - 1u, इस तरह से आप कर देंगे, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन जब लेंस का यूज आता है तो लेंस का आप यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस का यूज करना है। तो अभी ये करेक्ट होगा, माइनस का यूज करना है इसमें,
चलो, तो ये फॉर्मूलेज हो गए। और लेंसेज का बाकी बात, हम मिरर का फॉर्मूला समझ रहे थे। u बराबर क्या होता है? u बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। कोई भी डिस्टेंस हो ऑब्जेक्ट का कोई पोल से। पोल का क्या मतलब हो गया? जैसे यहाँ पर एक ये क्या, ये कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ पर ये पॉलिश किया हुआ है, ये है इसका पोल, ये है इसका सेंटर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो फोकस सेंटर, तो ये सब चीजें होती है। ये बीच वाला जो आपको लाइन दिख रहा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर ये हम मान लेंगे सेंटर है, यहाँ पर ये फोकस है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर u बराबर डिस्टेंस ऑफ द पोल, v बराबर का क्या मतलब है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, और u बराबर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। f बराबर, अब तो मैंने पहले बता दिया, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट जो भी हो किसके? प्रिंसिपल एक्सिस से, p से। चलो, तो मिरर फॉर्मूले ये हो गए, मिरर फॉर्मूला का समझ चुके हैं। एक होता है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, एक होता है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, इसको हम फॉर्मूला बताते हैं m इज इक्वल टू h डैश बाय h o लिख दो, तो ये भी होता है। चलो, ठीक है। आइए अब आगे का टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका चैप्टर का पार्ट 1, और जिसमें हमें जाना था लाइट के बारे में, तो लाइट के कई सारी चीजों के बारे में समझा। अब हम अगले वीडियो में लेंस क्या होता है, लेंस के कैसे फॉर्मेशन होते हैं, मिरर के कितने फॉर्मेशन होते हैं, जो कॉनकेव कॉन्वेक्स है, उन सभी का मिरर का फॉर्मेशन कैसे बनता है, सभी को डिटेल समझेंगे अगले पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं। वीडियो सुनाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।